यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? आरव की मुट्ठी में एक तलवार प्रकट हो गई थी। उसकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं और आवाज हड्डियों को चीर देने वाली। इसी बीच मोहिनी ने जल्दी से कहा, भाई आरव, गुस्सा मत हो। अद्वय का मतलब है कि शायद हम तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकें। आरव ने मोहिनी पर एक नजर डाली और फिर उसने अद्वय की ओर देखा। अद्वय ने धीरे से सिर हिलाया। आरव कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, किस बात में मदद? जब उन्होंने आरव को यह सवाल पूछते सुना तो अद्वय और मोहिनी ने तुरंत राहत की सांस ली। वे दोनों आरव के स्वभाव और चरित्र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और इसी जानकारी के कारण वे जानते थे कि आरव को उनसे बात करने के लिए सहमत करना कितना कठिन था। अद्वय ने कहा, मुझे पता है कि तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कितना कठिन है। शायद भविष्य में तुम्हारे पास वह क्षमता हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास वह क्षमता बिल्कुल नहीं है। सही कहा न? सीधे मुद्दे पर आओ, आरव ने दबी हुई आवाज में कहा। अद्वय शांत रहा। उसने सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हारी मां को बचा नहीं सकते। गुस्सा मत करो और मुझे अपनी बात पूरी करने दो। भले ही हम तुम्हारी मां को बचा नहीं सकते, लेकिन हम पुष्प महल में तुम्हारी मां के कष्टों को कम कर सकते हैं, और यह इस हद तक हो सकता है कि उन्हें बिल्कुल भी कष्ट न सहना पड़े। इसके अलावा शायद तुम अपनी मां से मिल भी सको। आरव की पलकें आखिरी वाक्य सुनकर फड़कने लगीं और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? अद्वय मुस्कुराया और फिर वह अपने पीछे खड़े एक युवक की ओर मुड़ा। उस युवक ने सिर हिलाया और फिर आरव की ओर देखकर कहा, मैं आदित्य विद्यालय का एक कुलीन शिष्य हूं। बेशक वह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मेरी बुआ पुष्प महल में प्रवर्तन दल की एक बुजुर्ग हैं। भले ही वह वहां केवल एक बुजुर्ग हैं, फिर भी उनके पास कुछ अधिकार हैं। तभी एक और युवक आगे आया और बोला, मेरी बड़ी बहन पुष्प रक्षक की एक समूह नेता है और वह पुष्प महल की रक्षा में विशेषज्ञ है। अंदर से उसकी मदद से तुम्हारे लिए अपनी मां से मिलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं अतीत में अक्सर चोरी छिपे पुष्प महल में जाता रहा हूं। पुष्प महल में मेरी कुछ प्रेमिकाएं हैं। भले ही उनका पद काफी छोटा है, लेकिन उनके लिए गुप्त रूप से तुम्हारी मां की देखभाल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भले ही पुष्प महल में मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, लेकिन मेरे पिता की हैं। इसके अलावा पुष्प महल में उनका पद कम नहीं है। वे कुछ बुजुर्ग लगती हैं। मुझे लगता है कि वे कुछ मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। बस कुछ ही पलों में उनमें से 10 से अधिक लोग बोल चुके थे और उन सभी का पुष्प महल के भीतर कोई न कोई संबंध था। आरव ने उन पर एक नजर डाली और फिर कहा, लगता है तुम सब तैयारी के साथ आए हो। अद्वय मुस्कुराया और बोला, मैं भी। पुष्प महल में मेरा कोई रिश्तेदार या प्रेमिका नहीं है, लेकिन मेरे गुरु की वहां एक दोस्त है और मेरे गुरु की दोस्त का पुष्प महल में बहुत ऊंचा स्थान है। वह केवल महल की मालकिन और उच्च अधिकार रखने वाले कुछ बुजुर्गों से ही नीचे है। भले ही वह तुम्हारी मां को बचाने में असमर्थ है, लेकिन वह पुष्प महल में तुम्हारी मां को कष्टों से बचाने में पूरी तरह सक्षम है। आरव चुप हो गया। कहने की जरूरत नहीं थी कि वह प्रलोभित था, या यह कहा जाना चाहिए कि अद्वय ने उसकी कमजोरी पर प्रहार किया था। हम तुम्हें अभी तुम्हारी मां से मिलाने ले जा सकते हैं। एक बार जब तुम अपनी मां से मिल लोगे, तब हम समूह में शामिल होने के मामले पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? अद्वय ने कहा। आरव ने अचानक अद्वय की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसने अद्वय को थोड़ी देर तक देखा, फिर एक गहरी सांस ली।
उसने कहा, तुम सबको मुझसे क्या चाहिए? वह इन शर्तों को ठुकराने में असमर्थ था। अद्वै मुस्कुराया और बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम यहाँ कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हम साथ काम कर सकते हैं, समूह में शामिल हो सकते हैं। मैं एकता की बात कर रहा हूँ। कम से कम जब तक हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हैं, तब तक हम एकजुट रहें। तुम्हारा क्या विचार है? आरव एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, ठीक है। जब अद्वै और दक्षिणी क्षेत्र के अन्य गूढ़ साधकों ने आरव को सहमत होते देखा, तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। हाँ, उनके दिलों में आरव का महत्व अभी बहुत बड़ा था। आखिरकार वह न केवल दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था, बल्कि वह दक्षिणी क्षेत्र का एकमात्र गूढ़ साधक था जो स्वर्ग द्वार को पार कर चुका था। केवल उसी उपलब्धि के कारण यदि वे आरव का अनुसरण करते हैं तो उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। क्या हम अभी तुम्हारी माँ को देखने के लिए दक्षिणी क्षेत्र लौटें? अद्वै ने पूछा। आरव थोड़ा प्रलोभित हुआ, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। अद्वै हैरान हुआ और पूछा, क्यों? क्यों? आरव ने सिर हिलाया। अगर मैं अभी अपनी माँ को देख भी लूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, भले ही उसने उन्हें देख लिया, और यह केवल उसकी माँ और उसके लिए और अधिक दुख और पीड़ा बढ़ाएगा। उसे अभी जो करना चाहिए था वह अपनी माँ से मिलना नहीं था, बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी शक्ति में सुधार करने की कड़ी मेहनत करना था। अन्यथा सब कुछ अर्थहीन होगा। मुझे आशा है कि आप सभी मेरी माँ की मदद करने के लिए अपने पास मौजूद संबंधों का तुरंत उपयोग करेंगे, आरव ने कहा। भले ही उसने अपनी माँ से मिलने से मना कर दिया था, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह अपनी माँ को पुष्प महल में कष्ट सहना जारी रखने दे। बिल्कुल, अद्वै ने कुछ देर गहराई से सोचा और कहा, लेकिन हमें इसे पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? आरव ने पूछा। अद्वै ने कहा, मैं उन सबको पहले दक्षिणी क्षेत्र में लौटने के लिए कहूंगा और फिर उनके संपर्कों का उपयोग करूंगा। हालांकि उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में लौटने के लिए दैत्य इलाके, नेदर क्षेत्र और दैत्य जाति के विशेषज्ञों के क्षेत्र से गुजरना होगा। तुम्हारे पास वह उड़ने वाला डार्क बिस्ट है, इसलिए यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र में भाग जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें भागना क्यों चाहिए? आरव ने उदासीन स्वर में कहा। अद्वै, तुम दक्षिणी क्षेत्र के कितने गूढ़ साधकों को इकट्ठा कर सकते हो? भले ही वह समझ नहीं पाया कि आरव किस दिशा में जा रहा है, फिर भी उसने उत्तर दिया, मेरी प्रतिष्ठा पहले की तुलना में बहुत कम है और अब मेरा उतना सम्मान नहीं है। फिर भी मैं लगभग 200 लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा क्या इरादा है? आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरा स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला करने का इरादा है। मेरा मानना है, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए कि उन्होंने निश्चित रूप से इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में मानव गूढ़ साधकों को लूटा है, इसलिए वे अब बेहद अमीर होने चाहिए। तो क्या यह उन्हें लूटने का सबसे अच्छा समय नहीं है? जब दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों ने आरव को सुना तो वे अपनी शांति बनाए रखने में असमर्थ थे। उनके खिलाफ जवाबी हमला। यह साथी आरव वास्तव में सपने देखने की हिम्मत रखता है, लेकिन यह असंभव भी नहीं लगता। आखिरकार हम सब एकजुट हैं और एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में हैं। तुम्हारा इरादा उनके खिलाफ जवाबी हमला शुरू करने का है? अद्वै ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है?
आरव ने अद्वय पर एक नजर डाली और उदासीनता से बोला, मेरी हिम्मत नहीं है। अद्वय की आंखों में एक क्रूर भाव की चमक आई और उसने कहा, बिल्कुल नहीं। जब से मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आया हूँ, मेरा जीवन पहले से ही काफी दुखद रहा है और मैं दैत्य इलाके, दैत्य जाति और नेदर क्षेत्र के उन साथियों की एक आह तक सहन नहीं कर सकता। आओ, हम उनके खिलाफ जवाबी हमला शुरू करते हैं। क्या तुम सब ऐसा करने की हिम्मत रखते हो? अपनी बात पूरी करने के बाद अद्वय पीछे मुड़ा। हाँ, हम क्यों नहीं करेंगे? यहां आने के बाद से हमारा जीवन पर्याप्त रूप से दुखद रहा है। चलो मारते हैं। हम उन हरामखोरों को मार डालेंगे। सही, चलो उन कमीनों को मार डालें। मेरे सीनियर भाई और सीनियर बहन उनके हाथों मारे गए और आखिरकार मुझे बदला लेने का एक मौका मिला है। मार डालो। इस समय उनकी आंखें तुरंत लाल हो गई थीं और संघार की भावना से भर गई थीं। आरव ने उदासीनता से उनकी ओर देखा। उनकी भावनाओं का सामना करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इंसान आमतौर पर ऐसे ही होते हैं और वे मौत की परवाह किए बिना जवाबी हमला तभी करते हैं जब उन्हें दीवार से सटा दिया जाता है। बिल्कुल इन लोगों की तरह, अगर उन्हें इस हद तक मजबूर नहीं किया जाता तो वे मौत तक नहीं लड़ते, भले ही वह उन्हें युद्ध के लिए नेतृत्व कर रहा होता। बेशक उसने उनके उत्साह को कम नहीं किया। आखिरकार वे मिलकर काम कर रहे थे। रही बात यह कब तक चलेगा, तो इसका जवाब केवल स्वर्ग ही जानता था। अब आप सभी शहर के भीतर रहने वाले दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों को इकट्ठा करें। उनसे यहां इकट्ठा होने के लिए कहें। उद्देश्य की बात करें तो यह स्वाभाविक रूप से दैत्य जाति, नेदर क्षेत्र और दैत्य इलाके के उन साथियों को मारना है। अगर कोई आने से मना करता है तो ठीक है, लेकिन भविष्य में। हम अपनी बात पूरी करते ही आरव ठंडी हंसी हंसा, जिससे दूसरे डर के मारे कांप उठे। आरव की बात सुनकर उन सभी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और वे भोजनालय से निकलकर तेजी से चारों ओर फैल गए। 1 घंटे से भी कम समय में दक्षिणी क्षेत्र के लगभग 300 गूढ़ साधक आरव के सामने प्रकट हो गए थे। आरव ने उनकी ओर देखा और बिना किसी भाव के कहा, मुझे पता है कि आप सभी निश्चित रूप से मेरे प्रति नाराजगी रखते हैं, लेकिन यह ठीक है क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई अनिच्छुक है तो आप अभी पीछे हट सकते हैं। मैं आप पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालूंगा। हालांकि यदि आप अभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन युद्ध का समय आने पर आप हिचकिचाते हैं या आप समूह पर बोझ बनते हैं, तो भले ही आप हमारे दुश्मनों से बच जाएं, मैं खुद आपको मार डालूंगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक उनकी आपत्ति करने की हिम्मत भी नहीं थी। आखिरकार आरव वह आरव नहीं था जिसे वे जानते थे। वह एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वर्ग द्वार से गुजर चुका था। उसकी ताकत का जिक्र न भी करें तो भी स्वर्ग द्वार पार करने वाले व्यक्ति की उसकी पहचान ही उसे शहर में उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थी। आरव ने तंत्र बनाने और पैसे कमाने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया था और वह अद्वय, मोहिनी और अन्य गूढ़ साधकों को प्राचीन नगर के प्रवेश द्वार की ओर ले गया। भाई आरव जैसे ही आरव और अन्य लोग भोजनालय से बाहर निकले थे, अन्वी ने अचानक आरव को पुकारा। जब उसने आरव को पीछे मुड़ते और उलझन भरे भाव से अपनी ओर देखते हुए देखा तो अन्वी एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, भाई आरव, मैं भी आप सभी के साथ चलना चाहती हूँ। अतीत में उसके पास विरोध करने की क्षमता या शक्ति नहीं थी,
लेकिन अब आरव को देखने के बाद उसने महसूस किया कि यदि दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक आरव के नेतृत्व में एकजुट रहते हैं तो वे निश्चित रूप से अपना सिर ऊंचा रख पाएंगे। इसलिए उसने उनके साथ जाने का फैसला किया था, भले ही वह लड़ाई के दौरान मर क्यों न जाए। आरव ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। जब वह भोजनालय से बाहर निकला तो आरव की आंखें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने भोजनालय के प्रवेश द्वार के किनारे एक कोने की ओर नजर डाली। उसने वहां केवल एक पल के लिए नजर डाली थी और फिर अपनी निगाहें हटा लीं। जैसे ही आरव और अन्य लोग वहां से चले गए, राजसी कपड़ों में एक सुंदर महिला अचानक भोजनालय के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। उसने उस दिशा में देखा जहां आरव और अन्य लोग गए थे और फिर उसके होठों के कोने थोड़े मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ हाँ, मुझे वास्तव में राजा स्तर के एक गूढ़ साधक ने देख लिया। कितना दिलचस्प है। अंधकार नायक, मुझे उस युवक आरव से संबंधित हर एक जानकारी चाहिए। जी। विशाल हॉल के भीतर से अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्राचीन नगर के दक्षिण में स्थित एक पर्वत श्रृंखला पर दक्षिणी क्षेत्र के 10 साधक बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन सभी के चेहरों पर गंभीरता थी और वे सतर्कता के साथ अपने आसपास की हर हलचल पर नजर रख रहे थे। लगभग 2 घंटे की तेज यात्रा के बाद इन 10 साधकों को घने जंगलों के बीच एक विशाल मैदान दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। हालांकि तभी जंगल के भीतर से अचानक एक आवाज गूंजी। हाँ हाँ, मुझे लगा था कि इन मानव चींटियों में प्राचीन नगर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मौत का डर नहीं है। ठीक है, मैं पिछले कुछ समय से काफी ऊब रहा था, तो कुछ खिलौने मिलना अच्छा है। बिल्कुल भाइयों, हमें खुद पर काबू रखना होगा। इन्हें अभी मत मारना, वरना पता नहीं कब हमें फिर से ऐसे अच्छे खिलौने मिलेंगे। सही कहा। अफसोस, ये मानव साधक इतने कमजोर क्यों हैं? यह वाकई उबाऊ है, वरना हम और भी मार सकते थे। सक सक, मानव साधकों का स्वाद वाकई बुरा नहीं है। इन आवाजों को सुनते ही उन साधकों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि दैत्य जाति के 3 युवक एक विशाल पेड़ के ऊपर से उपहास भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे, जैसे बिल्लियां चूहों को देख रही हों। दैत्य जाति के इन योद्धाओं को देखकर साधकों के चेहरे एक बार फिर बदल गए। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और उनके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का संचार होने लगा। अरे, तुम विरोध करने का इरादा रखते हो? उनमें से एक युवक जोर से हंसा और फिर उसकी आंखों में क्रूरता की चमक कौंधी। उसने जमीन पर पैर पटका और उसका शरीर एक धमाके के साथ आगे बढ़ा, जिससे आसपास तेज हवाएं चलने लगीं। उसके भीतर से दैत्य ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और वह बोला, लेकिन ठीक है, तब हमें खेलने का मौका मिलेगा। दैत्य जाति के अन्य 2 युवक भी तेजी से आगे बढ़े और पहले युवक के पास उतरे। उन तीनों के भीतर से एक भयानक और शक्तिशाली आभा निकलने लगी। तभी उन 10 साधकों ने अचानक मुस्कुराना शुरू कर दिया। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कान उन 3 दैत्य युवकों की मुस्कान से अलग नहीं थी। यह एक उपहास भरी मुस्कान थी। यह देखकर उन 3 दैत्यों के चेहरे थोड़े बदल गए और उनके दिलों में एक अनहोनी का एहसास हुआ। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और उनमें से एक का सिर हवा में उड़ गया, पीछे खून की एक धारा छोड़ गया। बाकी 2 दैत्य युवकों के चेहरे हिंसक रूप से बदल गए।
ठीक इसी समय आरव, अद्वय और मोहिनी वहां प्रकट हुए। आरव को देखते ही दैत्य जाति के दोनों युवक दंग रह गए और उनमें से एक अनजाने में चिल्ला पड़ा, आरव, यह तुम हो। आरव ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दक्षिणी क्षेत्र के 10 साधकों की ओर देखा और कहा, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? यह सुनते ही वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के उन दो दैत्य युवकों पर टूट पड़े। आरव ने युद्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और जिस युवक को उसने मारा था उसकी अनंतकोश अंगूठी उसके हाथ में आ गई। उसने इसके भीतर की सामग्री पर नजर डाली और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह इस अंगूठी की सामग्री से वास्तव में संतुष्ट था। शायद इस दैत्य युवक ने बड़ी संख्या में मानव साधकों को लूटा था, क्योंकि अंगूठी के भीतर 5000 से अधिक ऊर्जा पत्थर थे। इसके अलावा वहां 5 धरती स्तर के खजाने भी थे। दुर्भाग्य से उनमें कोई तलवार नहीं थी। फिर भी यह काफी अच्छा था। कम से कम वह युवक तलवारेश और अन्विता से कहीं ज्यादा अमीर था। शायद तलवारेश और अन्विता को प्राचीन नगर में लूटा गया था या उनका शोषण हुआ था, क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर 1000 से भी कम ऊर्जा पत्थर थे। जहां तक धरती स्तर के खजानों की बात थी, उनके पास केवल 2 ही थे जिनका वे उपयोग कर रहे थे। इसने आरव को काफी निराश किया था। अभी प्राप्त ऊर्जा पत्थरों को मिलाकर आरव के पास अब लगभग 6000 ऊर्जा पत्थर थे। दूसरों के लिए यह निश्चित रूप से धन का एक विशाल भंडार था, लेकिन आरव के लिए यह बहुत कम था। उसे कुछ याद आया और उसने अद्वय और मोहिनी की ओर मुड़कर कहा, मैं केवल उन्हीं से लूट का सामान लूंगा जिन्हें मैं मारूंगा। तुम दोनों का क्या विचार है? अद्वय ने आरव पर एक नजर डाली और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि आरव का क्या मतलब है। अगर वे चाहते थे कि आरव लड़े तो इसका मतलब था कि युद्ध की लूट अकेले आरव की होगी। बेशक अगर वे आरव को लूट नहीं देना चाहते थे तो उन्हें खुद लड़ना होगा। यह बहुत उचित था, इसलिए उसके पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था। अद्वय की सहमति देखकर आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं यह जगह तुम दोनों पर छोड़ता हूं। मैं दूसरे समूह की मदद करने जा रहा हूं। इतना कहते ही आरव की आकृति वहां से ओझल हो गई। उसने 300 साधकों को 30 समूहों में विभाजित किया था, जो दैत्य, दानव और नेदर क्षेत्रों के सदस्यों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। इसके पीछे उसका उद्देश्य दुश्मनों को बिखेरना था, क्योंकि अगर वह उन्हें नहीं बिखेरता और एक समूह युद्ध होता तो दक्षिणी क्षेत्र के साधकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा यह भी संभव था कि वे लोग अपने साथियों को सूचित कर देते, जिससे मामला काफी पेचीदा हो जाता। इसलिए आरव ने उन्हें बिखेर दिया और फिर हर समूह की मदद करने के लिए खुद निकल गया, ताकि दुश्मन को मदद मांगने का मौका न मिले। अद्वय ने दैत्य जाति के उन 2 युवकों की ओर देखा जो मारे जा चुके थे, और फिर उस दिशा की ओर देखा जहां आरव गायब हुआ था। उसने कहा, वह बेहद शक्तिशाली है। मैं दैत्य जाति के 6ठे रैंक के राजा स्तर के विशेषज्ञ को एक ही वार में खत्म नहीं कर सकता। लगता है प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इस अवधि के दौरान उसकी शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। बिल्कुल, मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, अतीत में वह मेरे जितना शक्तिशाली भी नहीं था, लेकिन इतने कम समय में उसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह वास्तव में मेरे आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका है। अद्वय ने मोहिनी की ओर देखा और कहा, मेरा मानना है कि तुम्हारे तलवार संप्रदाय ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वह इतना दुर्जय बन जाएगा, है ना? वास्तव में मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि तुम्हारे तलवार संप्रदाय का पतन समझ में आता है। अगर तुम्हारा संप्रदाय उसकी रक्षा के लिए पुष्प महल को नाराज करने के लिए तैयार होता
तो भले ही उसने अभी कुछ चीजें खोई होती, मेरा मानना है कि भविष्य में उसे अप्रत्याशित लाभ होता। दुर्भाग्य से तुम्हारा तलवार संप्रदाय। हाँ हाँ। मोहिनी चुप रही। अद्वय की बात वाकई तर्कसंगत थी। उसने आरव को कदम बढ़ते हुए खुद देखा था। इस समय आरव की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बहुत डरावनी थी, और यह केंद्रीय क्षेत्र की उन असाधारण प्रतिभाओं से कम नहीं थी। अगर तलवार संप्रदाय ने पूरी शक्ति के साथ आरव को संवारा होता, तो आरव अपनी प्रतिभा के दम पर आरोहण रैंकिंग्स में शीर्ष 3 स्थानों पर पहुंच सकता था। दुर्भाग्य से तलवार संप्रदाय ने उसे त्याग दिया था। और तो और संप्रदाय ने उसके साथ कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी मोल ले ली थी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक अत्यंत दुखद बात थी। तभी दक्षिणी क्षेत्र का एक साधक 2 अनंतकोश अंगूठियां लिए अद्वय और मोहिनी के पास आया और थोड़े उत्तेजित स्वर में अद्वय से बोला, अद्वय, ये दैत्य जाति के उन 2 साथियों की अनंतकोश अंगूठियां हैं। न केवल यह साधक बल्कि अन्य 9 साधकों के चेहरे भी इस समय उत्साह से भरे हुए थे। वे खुश और उत्साहित क्यों न होते? उन्होंने दैत्य जाति के विशेषज्ञों को मार गिराया था। अगर यह अतीत की बात होती तो उन्होंने ऐसी किसी चीज की कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की होती। आखिर दैत्य, नेदर और दानव जातियों के पास ऐसी प्रतिभाएं थीं जिन्होंने स्वर्ग प्रवेश द्वार को पार किया था। इसलिए यदि वे इन 3 जातियों को नाराज करते तो वे प्राचीन नगर के भीतर उन्हें मनचाही प्रताड़ना दे सकते थे। हालांकि अब उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरव ने भी स्वर्ग प्रवेश द्वार पार कर लिया था। आरव के पास प्राचीन नगर के भीतर बहुत सारे विशेषाधिकार थे। इसलिए आरव के उनके पक्ष में होने के कारण उन्हें प्राचीन नगर में इन 3 जातियों या अन्य क्षेत्रों के साधकों से डरने की जरूरत नहीं थी। आरव कहाँ है? इस बीच एक साधक ने आसपास नजर दौड़ाई और यह सवाल पूछा क्योंकि उसे आरव नहीं दिखा। इससे पहले जब उन्होंने आरव को एक ही तलवार के वार से उस दैत्य युवक को खत्म करते देखा था, तो वे बेहद चौंक गए थे, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उस युवक की शक्ति कितनी डरावनी थी। जैसे कि पहले के युद्ध में उन 10 लोगों को उन 2 दैत्य युवकों को मारने के लिए मिलकर काम करना पड़ा था, लेकिन आरव ने पलक झपकते ही एक को खत्म कर दिया, और यह बहुत आसान लग रहा था। गूढ़ महाद्वीप में हर व्यक्ति ताकतवर का सम्मान करता था। शायद दक्षिणी क्षेत्र के ये साधक अभी भी इससे अनजान थे, लेकिन आरव के प्रति उनका रवैया चुपचाप बदल रहा था। अद्वय ने सिर हिलाया और कहा, वह दूसरे समूहों के भाइयों की मदद करने गया है। जहां तक इन 2 अनंतकोश अंगूठियों की बात है, इनकी सामग्री आपस में बांट लो। इनके भीतर ऊर्जा पत्थरों की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। मना मत करो, क्योंकि इन दोनों को तुम 10 लोगों ने मारा है, इसलिए लूट तुम लोगों की है। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम सभी के पास संसाधनों की कमी हो रही है, इसलिए इन ऊर्जा पत्थरों के साथ तुम्हें प्राचीन नगर में इतनी कठिनाई नहीं होगी। उन 10 लोगों ने यह सुनकर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और फिर इसे स्वीकार करते हुए कहा, भाई अद्वय, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। और हाँ, अगर और कुछ नहीं है तो हम दूसरे भाइयों की मदद करने के लिए आरव को ढूंढने जा रहे हैं। अद्वय ने सिर हिलाया और फिर वे 10 लोग तुरंत उसी दिशा में निकल गए जहां आरव गया था। इस दृश्य को देखकर अद्वय की आंखों में एक जटिल भाव कौंधा, क्योंकि उसने गौर किया कि इन साधकों ने अनजाने में आरव के प्रति प्रशंसा और विश्वास जगा लिया था। इस बीच मोहिनी ने अचानक कहा, अद्वय, हमारे दक्षिणी क्षेत्र को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दूसरे क्षेत्रों को डरा सके। अद्वय यह सुनकर कड़वाहट से हंसा और फिर बोला, चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो बड़े मुद्दों को नहीं समझता। भले ही मेरे और आरव के बीच कुछ दुश्मनी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
प्राचीन युद्ध क्षेत्र में रहते हुए मैं उस दुश्मनी को भूल जाऊंगा। प्राचीन नगर में हम एक समूह हैं। हम सब दक्षिणी क्षेत्र से हैं और हम साथ ही उठेंगे या गिरेंगे। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, यही सबसे अच्छा है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो मोहिनी की आकृति वहां से गायब हो गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अतीत का तथाकथित युद्धदेव वास्तव में किसी दूसरे के नीचे होना स्वीकार कर लेगा। कितना दुखद है। जैसे ही मोहिनी गई, बैंगनी वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक अद्वै के पीछे प्रकट हुआ और बोला, चूंकि ऐसा है तो तुम्हें बस मर जाना चाहिए ताकि तुम युद्धदेव शब्द को शर्मिंदा न करो। उस व्यक्ति को देखकर अद्वै का चेहरा बदल गया और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जबकि उसकी आंखों में एक अत्यंत गंभीर भाव आ गया। यह व्यक्ति महामाया पर्वत का वह रहस्यमयी डार्क बिस्ट कोई और नहीं बल्कि लाव्य था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।